आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई हममनसब एंथनी अल्बानीज ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। मरकजी हुकूमत ने बीएसएफ भर्ती में साबिका अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। शी जिनपिंग को चीन के सदर के तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। खातून एथलीट्स के लिए खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इफ्तिताह किया गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत चौथा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आजम एंथनी अल्बानीज ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और काबिले तजदीद तवानाई के मामलात पर भी बातचीत की। इससे पहले वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आजम एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि जनाब अल्बानीज का दौरा और दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना सरबराह मीटिंग से उनके दरमियान ताल्लुकात में इजाफा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात गर्मजोशी और दोस्ती पर मबनी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम शराकतदारी में 2020 में जामे अहम शराकतदारी की शक्ल में इजाफा हुआ था। पिछले साल दोनों मुल्कों ने इक्तिसादी ताउन और तिजारती समझौता नाम के एक आजाद तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की 2021-22 में तकरीबन 27 अरब डॉलर की मालियत थी और उम्मीद है कि ये 2035 तक 45 से 50 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यूयॉर्क टाइम्स एनवाईटी पर आज नुक्ताचीनी की है और कश्मीर में प्रेस की आजादी के मामले पर एनवाईटी की राय पर मुश्तमिल एक मजमून को शरअंगेजी और फर्जी बातों पर मुश्तमिल करार दिया है। जनाब ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि एनवाईटी ने इस मजमून को एक वाहिद मकसद के तहत शाये किया है और वो ये है कि भारत, इसके जमहूरी इदारों और इसकी इक़दार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। जनाब ठाकुर ने एनवाईटी पर भारत के बारे में कुछ भी शाये करते हुए गैर जानिबदारी का ढोंग करने का इल्जाम आयद किया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने जोर देकर कहा कि भारत में प्रेस की आजादी इतनी मोतबर है जितने दीगर बुनियादी हुकूक। उन्होंने कहा कि भारत में जमहूरियत और हम इसके अवाम बालिग नजर हैं। नीज हमें किसी एजेंडे पर चलने वाले मीडिया हाउस से जमहूरियत के कवायद सीखने की जरूरत नहीं है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन को इक्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने से मुतालिक बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क खवातीन की क़यादत वाली तरक्की के नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में मुल्क खवातीन की तरक्की के नजरिए से हटकर खवातीन की क़यादत वाली तरक्की की तरफ बढ़ा है। हुकूमत की तरफ से इस साल बजट में खवातीन के लिए किए गए इक़दामात के बारे में बात करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस साल के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम के तहत अभी तक 3 करोड़ मकामात की तामीर की गई है और इनमें से ज्यादातर मकानात खवातीन के नाम पर हैं। पीएम आवास योजना से घरों के इक्तिसादी फैसलों में खवातीन को कुछ इख्तियारात हासिल हुए हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि खवातीन को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत 7.5% शरह सूद मिलेगी। खवातीन की हुनरमंदी के फरोग की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि विश्वकर्मा स्कीम इस जानिब एक बड़ा रोल अदा करेगी और इसके मौकों को खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इमदाद-ए बाहमी के शोबे में खवातीन के रोल के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में इमदाद-ए बाहमी के 2 लाख से ज्यादा कसीर मकसदी इदारे, डेयरी और माही परवरी से मुतालिक इमदाद-ए बाहमी के इदारे तश्कील दिए जाएंगे।
वजीर आजम ने एक बार फिर कहा कि मुल्क सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के जज्बे के साथ आगे बढ़ा है और नारी शक्ति मुल्क की तरक्की में रफ्तार में इजाफा करने में बुनियादी किरदार अदा कर रही है। वजीर आजम मोदी ने आज नई दिल्ली में कुदरती आफात के खतरात कम करने से मुतालिक कौमी प्लेटफॉर्म के तीसरे इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस साल इस इजलास का मौजू है आबो हवा की तब्दीली के तनाजुर में मकामी मज़ाहिम तैयार करना। वजीर आजम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 हासिल करने वालों की इज्जत अफजाई करेंगे। 2023 के ये इनामात हासिल करने वालों में ओडिशा की कुदरती आफात से निमटने वाली अथॉरिटी और मिजोरम का लुंगली फायर स्टेशन शामिल है। वजीर आजम एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे जिसमें कुदरती आफात का खतरा कम करने के शोबे में इख्तिराई ख्यालात, इक़दामात और तकनीक की अक्कासी की जाएगी। कुदरती आफात के नुकसान को कम करने से मुतालिक कौमी प्लेटफॉर्म के 2 रोज़ा तीसरे इजलास में 1000 से ज्यादा सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगी। इनमें मरकजी वजीर, रियासतों के कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने से मुतालिक वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मकामी इदारों के नुमाइंदे, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक मखसूस एजेंसियों के सरबराह, तालीमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने बीएसएफ भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। कल वजारत दाखिला की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए हुकूमत ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तकर्रुरी के उसूलों में तरमीम की है। तरमीमशुदा उसूलों में साबिक अग्निवीरों को जिस्मानी सलाहियत के टेस्ट से मुस्तस्ना रखा गया है। साबिक अग्निवीरों के पहले बैच से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भर्ती में ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद में भी 5 साल तक की रियायत फराहम की गई है। शी जिनपिंग को लगातार तीसरी मुद्दत के लिए चीन का सदर मुंतखब किया गया है, जिसकी पहली कोई मिसाल नहीं मिलती। चीन की पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी के तकरीबन 3000 अरकान ने शी जिनपिंग के हक में मुत्तफिका तौर पर वोट दिए। इस मुकाबले में कोई दीगर उम्मीदवार नहीं था। 2018 में शी जिनपिंग ने सदारती ओहदे की 2 साल की मुद्दत को खुद ही खत्म किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए जनाब ठाकुर ने मुल्क की बेटियों पर फख्र का इजहार किया, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई। ख्वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। यह टूर्नामेंट 31 मार्च तक जारी रहेगा और 50 शहरों में तकरीबन 15,000 ख्वातीन एथलीट्स 10 मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। श्रीलंका के मरकजी बैंक के गवर्नर ने कहा है कि इस मुल्क का मकसद अगले महीने कर्ज के नए सिरे से ढांचाबंदी की हिकमत अमली का ऐलान करना है और अगले 6 महीने में तिजारती कर्जों पर बातचीत की रफ्तार में इजाफा करना है। एजेंसी के जराये ने गवर्नर के हवाले से कहा है कि श्रीलंका अप्रैल में औसत से तवील मुद्दती कर्ज मकासद हासिल करने के लिए कुछ इक़दामात का ऐलान करेगा। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में गोलीबारी के एक वाक़े के बाद कई लोग हलाक और जख्मी हो गए। गोलीबारी का ये वाक़या कल रात क्रॉस बॉस्टल जिले में जेहोवा के विटनेसेस किंगडम हॉल में पेश आया। अहमदाबाद टेस्ट मैच के दूसरे दिन अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 404 रन बना लिए थे। मैच के पहले दिन मेजबान टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाए थे। ओपनर उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सीरीज की पहली सेंचुरी बनाई थी। ये मैच फैसलाकुन होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच हारकर तीसरा मैच जीत चुका है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में 2 तरफा बातचीत की। मरकजी हुकूमत ने बीएसएफ भर्ती में साबिका अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। शी जिनपिंग को चीन के सदर के तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है, जिसकी पहली कोई मिसाल नहीं मिलती। खातून एथलीट्स के लिए खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इफ्तिताह किया गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत चौथा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।